नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है 33 33 33 33 33। मेरे भाई सबका बेस क्या हमारा सेम है। अगर बेस सेम हो तो ध्यान रखना भाई a के पावर में m इंटू a के पावर में n, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई a के जो पावर है उनकी हमारी एडिशन आ जाएगी। a के पावर में m डिवाइड बाय a के पावर में n, इसमें क्या है a के पावर में m माइनस n, ये आ जाए हमारा। ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ये डिवाइड है तो माइनस आ जाए हमारा। ये बात समझ में आई सबको? बहुत बढ़िया। अब देखो भाई यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे अगर देख रहे होंगे भाई यहाँ पे 13 13 13 13 आ गया हमारा बराबर। तो देखो यहाँ पे जब इनकी बात करूंगा भाई सबका बेस क्या है सेम है, तो पावर के साथ में कर लो 7.8, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो प्लस हो गया, यहाँ पे कितना 1.2, यहाँ पे डिवाइड है तो माइनस, यहाँ पे कितना हमारा 5 इक्वल टू। क्लास ध्यान रखना देखो इधर में इसके पावर में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है भाई क्वेश्चन मार्क है, तो मल्टीप्लाई का ये क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स रख लिया। चलो मैं क्वेश्चन मार्क रख देता हूँ। क्लास एक बात और ध्यान रखना, एक बार और ध्यान देना, एक बार फिर समझाता हूँ। देखो भाई सबका बेस क्या था हमारा सेम है 33 33 33 33, सबका बेस क्या है सेम है, तो बेस सेम है तो मैं बेस के साथ में जाऊंगी क्यों, मैं सिर्फ पावर के साथ में लिखूंगा। तो पावर में देखो 7.8, मल्टीप्लाई का हमारा प्लस आ गया, पावर में 1.2 लिख दिया, डिवाइड का हमारा क्या माइनस, यहाँ पे पावर में हमारा 5 है इक्वल टू। अब देखो इसके पावर में, यहाँ इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 लिख लिया, और इसके पावर में क्या है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने इनकी एडिशन। अब जब इनकी एडिशन करूंगा करो 7.8 प्लस 1.2 कितना आ जाए हमारा 9, कितना आ जाए हमारा ये 9 आ जाए हमारा, 9 माइनस 5 इक्वल टू 1 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आ जाए हमारा। देखो इन दोनों की एडिशन को 8 और 1 कितना हमारा 9 हो गया भाई, तो ये 9। अब देखो यहाँ पे 8 9 में से 5 गए हमारे कितने बचे, 9 में से 5 गए हमारे 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब इसके ये करूंगा तो यहाँ पे 3 आपका आंसर आ जाएगा। आपको समझ रहा है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा भाई, तो 9 में 6 का हमारे कितने भाई 3 बचेंगे, डायरेक्टली हमारा आंसर 3 आ जाएगा। क्लास इतनी बात समझ में आ रही है कि आपको? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो सभी। आप लोग कमेंट नहीं आ रहे, मेरी आवाज नहीं आ रही कि सबको? आप लोग कमेंट नहीं आ रहे, मेरी आवाज नहीं आ रही कि सबको? कि ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं मैं? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको समझ देता हूं। चलो बराबर है, इसको 1 मिनट का समय, पटाख से आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। कम ऑन क्लास, लो चलो इसका आंसर करो फटाफट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ज्यादा ब्लर दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? स्क्रीन बराबर दिख रही है कि ब्लर दिख रहा है? ओके, किसी का आंसर नहीं आया भाई, क्या बात है? चलो अब यहां पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखें भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया आपको उन्होंने बराबर। अब देखो बड़ा क्लास, अगर मैं इसको सॉल्व करने आऊंगा तो देखो भाई यहाँ पे 8 के पावर में क्वेश्चन मार्क आपको पूछा उन्होंने, क्या पूछा आपको 8 के पावर में क्वेश्चन मार्क आपको पूछा उन्होंने। तो अब देखो क्लास, मैं देखता हूँ सब नंबर को 8 के पावर में कन्वर्ट करने की। तो देखो 2 का क्यूब कितना हमारा 8 होता है, अगर मैं इसको इतना देखूंगा 2 का क्यूब 8 होता है, इसके पावर में 2 आ गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ये 2 का क्यूब कितना हमारा 8 आ गया, ये आ गया भाई। और अगर मैं 4 का क्यूब दूंगा कितना 64, ये 64 हो गया हमारा, इक्वल टू ये 8 के पावर में कितना हमारा 13 डिवाइड बाय 8 के पावर में हमारा क्या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, ये आ गया सबका। ओके, अब मैं इसको जब सामने सॉल्व करूंगा, अब देखो यहाँ पे ये 8 है, ये 8 है,
ये 8 के पावर में लेके कर लिया बराबर। आप 2 के पावर में भी लेके कर सकते थे, तो बिल्कुल हाँ, आप 2 के पावर में भी लेके कर सकते, 2 के पावर में भी आंसर आपका वही आएगा। एक बार मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आपकी जो शुरुआत है और मैं चाहता हूँ भाई शुरुआत हमारी शानदार रहे। ये 2 का अगर लूंगा तो 3 दूना कितना हमारा 6 आ गया, ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया, 2 के पावर में 3। ये भाई जब 4 की बात करूंगा, ये 4 क्या हमारा 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना हमारा 3 आ जाएगा, इक्वल टू ये 8 भाई देखूंगा ये 8 क्या 2 का क्यूब है, इधर कितना हमारा 13 आ जाएगा, ये डिवाइड, ये 8 देखो मेरे भाई ये भी तो 2 का क्यूब होगा, ये भी 2 का क्यूब है, और यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये बात समझ में आई भाई सबको? ओके, जब मैं इसको सामने सॉल्व करूंगा क्लास, तो देखो हमारा सबका बेस क्या आ गया, हमारा 2 2 2 2 सबका बेस क्या आ गया, सेम आ गया, तो बेस सेम है भाई, 2 रख लेता हूँ नीचे मैं। यहाँ पे करो 6 और 3 9, यानी 6 + 3, यहाँ पे 3 दूने कितना हमारा 6 आ गया, ये आ गया भाई। यहाँ 2 के पावर में लूंगा तो 13 दूने 39 आ गया हमारा, ये डिवाइड का हमारा क्या माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हमारा 3 इंटू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये बताइए सबको ध्यान में। अब जब मैं इसको सामने सॉल्व करूंगा क्लास, तो देखो हमारा 2 बेस दोनों का क्या गया सेम आ गया भाई, इधर कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा क्या, इनकी एडिशन करो, 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 6 कितना 15, तो ये 15 इक्वल टू कितना 39, और माइनस कितना 3 इंटू क्वेश्चन मार्क आ जाए हमारा। जब ये इधर लेके आऊंगा तो यहाँ पे 3 इंटू क्वेश्चन मार्क आ गया, ये भाई 15 इधर जाएगा, 39 माइनस कितना हमारा 15 हो जाएगा बराबर, ये 15 इधर प्लस में इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो 39 में से 15 गया, हमारा कितना बचेगा, तो ये 24 बच जाएगा, तो 3 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आ जाए हमारा 24। कितना है हमारा भाई 39 माइनस 15 मार्क कितना 24 आ जाएगा। जब इसका भाग डालूंगा मैं, इसका भाग डालूंगा तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आ जाए हमारा 3 8 बराबर, तो हमारा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हमारा 8 आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखो मेरे भाई 2 के बेस लेके भी हमारा आंसर आ गया, और 8 का बेस लेके मैंने इसको आपको बता दिया। आशा करता हूं इतनी बात सबको ओके हुई होगी। ओके, चलो इसको देखते एक बार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते भाई। अब देखो बरा, यहां पे अगर देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या मिल रहा है भाई, ये 8 का क्यूब है, ये भाई 16। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना 64 था, 16 कहीं भी नहीं आता भाई, 8 के इसमें 16 कहीं भी नहीं आता है, 32 भी 8 के इसमें कहीं नहीं आता, क्योंकि 8 का स्क्वायर लूंगा तो हमारा कितना 16 आएगा, सॉरी 64 आएगा, तो 16 देखो 16 तो कहीं नहीं आता भाई 8 के इसमें, 8 का क्यूब लूंगा तो 500 बार आएगा। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भाई, 8 का एक टाइम लोगे तो आपको 8 मिलेगा, 8 का स्क्वायर लोगे तो कितना मिलेगा आपको 64 मिलेगा, 8 का क्यूब लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई 512 मिल जाएगा। मतलब ये 8 के ना 16 8 के पावर में कुछ मिल रहा है, ना 32 कुछ मिल रहा है, ना 2 कुछ मिल रहा है, ना 4 कुछ मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या करोगे क्लास, जो सबसे छोटा वाला ये मिल रहा होगा ना आपको, सबसे छोटा उसके साथ में चले जाओ। जैसे मान लो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है, बेस हमारा 2 मेरे भाई बेस सबसे छोटा है, तो 2 के साथ में निकल जाओ। अब देखो अगर मैं भाई आपको नहीं पता तो मैं एक बार 2 के ये लिख देता हूं यहाँ पे थोड़ा, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। 2 के पावर में एक हमारा कितना 2 होता है, 2 के पावर में 2 मतलब 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, 2 का पावर में 3 यानी कितना हमारा 8 होता है, 2 के पावर में 4 यानी कितना हमारा 16 होता है, 2 के पावर में 5 यानी कितना हमारा 32 होता है, 2 के पावर में 6 यानी कितना हमारा 64 होता है। ये बात समझ रहे हो क्या भाई, ये बात समझ के चलना है ना। अब देखो जिसको ये नहीं पता होगा ये क्या, ये 4 पावर क्या है, ये क्या है मेरे भाई, इधर देखो ये जिसके पावर में जितना उतनी बार उसका मल्टीप्लाई होता है,
जैसे 2 के पावर में 4 लिख दिया, मतलब 2 का 4 बार मल्टीप्लाई। देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और एक बार 16 है हमारा, है ना। ओके चलो देखो, तो इसको सॉल्व करने जाते हैं हम लोग। अब देखो ये 8 की बात करूंगा तो 2 का क्या है भाई, ये 2 का क्यूब है और इसके ऊपर ये 3 जैसे का वैसा, डिवाइड का हमारा माइनस, यहां भाई 16 क्या है हमारा 2 का, बताओ 16 क्या है भाई 2 का 4 टाइम है और इसके ऊपर ये 2 जैसे के वैसे, मल्टीप्लाइड बाय ये 32 हमारा क्या है। अगर 32 की बात करूंगा तो ये भाई 2 का कितना हमारा 5 टाइम है, देखो 2 का 5 टाइम है, 2 का 5 टाइम है ये बराबर, 2 का 5 टाइम होता है हमारा 32। ओके और अगर यहां पे बात करूंगा मैं तो देखो भाई ये 2 के पावर में क्या हमारा क्वेश्चन मार्क है, डिवाइड बाय ये 4 क्या है भाई 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। ये स्टेप सबको ओके हुए क्या, मुझे एक बार हाँ ना में जवाब दो। अगर ये स्टेप ओके हो गए मैं सामने भागता हूं, नहीं तो मेरे भाई अगर ऊपर जा रहा होगा तो फिर सोचने वाली बात है हमको थोड़ी सी। ये बात बताओ, ये बात समझ में आई क्या? वैष्णवी को समझ में आ गई? डिवाइन गर्ल का आंसर 10 आ गया है। बाकी लोगों का क्या हाल है भाई? ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। ये बात सबको समझ में आ गई होगी यहां तक, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सबका बेस क्या मिल रहा मुझे, 2 2 2 2 2, सबका बेस क्या है भाई सेम है तो 2 रख लिया मैंने यहाँ पे। ये देखो 3 त्रिक 9 और भाई यहाँ पे डिवाइड था, है ना, डिवाइड है तो डिवाइड तो हमारा माइनस हो जाएगा, डिवाइड का माइनस। ये देख 4 दूनी कितना हमारा 8 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इसका प्लस आ जाएगा पावर में, यहाँ पे कितना हमारा 5 इक्वल टू का इक्वल टू। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस हमारा 2 है और यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, डिवाइड का माइनस, यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हमारा 4 हो गया बराबर। देखो डिवाइड का माइनस होगा, मल्टीप्लाई का प्लस होगा, बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, उतनी उसी को समझना क्लास आपको। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे देखो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, उसके पावर के साथ में खेल लो। आप करो 9 में से 8 का कितना बचा हमारा 1, तो 5 1 और 5 कितना हमारा 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -4 हो गया हमारा, इधर क्वेश्चन मार्क -4। जब ये 4 को इधर लेके आऊंगा तो 6 + 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हमारा 10 आपका आंसर बन जाएगा। इसका कितना 10 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डिवाइन गर्ल का आंसर बिल्कुल सही है 10। रेवती आपको समझ में आया क्या? ओके चलो मैं सामने बढ़ता हूं। अच्छा क्लास अगर नहीं समझ में आता ऐसे कमेंट करो, अगर नहीं समझ आ रहा होगा ना किसी को तो ऐसे बताओ मुझे, हम चेंज कर सकते थोड़ा सा, पढ़ाने का तरीका बोलो, ये बोलो। समझ में आ रहा होगा तो मुझे वैसे बताओ मेरे भाई, हमको सामने बढ़ने में आसानी होगी। सभी लोग फटाफट फटाफट कमेंट करके बता रहा मुझे, और एक बार इसको अटेम्प्ट करो, फिर तब तक मुझे बताओ भी, इसको अटेम्प्ट भी करो। कल तो बड़ा कमेंट कर रहे थे आप लोग। हिमांशु को समझ में आ रहा है? कल तो बड़ा कमेंट कर रहे थे आप लोग। डिवाइन गर्ल का आंसर आ गया 5, बहुत बढ़िया, 25 सेकंड में आंसर दिया लड़की ने। हिमांशु का भी आंसर आ गया, आकृति का भी आंसर आ गया है, वैष्णवी का भी आंसर आ गया है, संकेत का आ गया, साक्षी का आ गया है, बहुत बढ़िया। अब लग रहा है भाई क्लास जैसे चुलबुल करते जाओ भाई कमेंट में, तो मुझे समझ में आएगा आप बैठे हो भाई।
अब देखो अगर मैं देख रहा हूँ ये तो पूरी फैमिली मिल रही है मुझे 8 की, या 8 है, ये 64 है, ये 512 है, ये तो 8 की फैमिली है। 8 की फैमिली कौन आता है? 8 के पावर में 1 8, 8 के पावर में 2 64 होता है, 8 के पावर में 3 कितना हमारा 512 होता है। मतलब मेरे भाई ये तो पूरी फैमिली बैठी हुई है यहाँ पे। अगर देखूंगा मैं यहाँ पे तो मेरे भाई ये 8 के पावर में 3 डिवाइड ये 64, ये 64 क्या है हमारा 8 का स्क्वायर। देखो एक बार के हाथ बैठने के बाद में इसको लिखना नहीं पड़ता, ये स्टेप यूजलेस है मैं जो लिख रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना भाई आपको समझने को ना, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं बार बार। मल्टीप्लाइड बाय ये 512 क्या हमारा 8 का क्यूब है, और यहाँ पे कितना हमारा 2 आ गया, इक्वल टू 8 के पावर में देखो क्वेश्चन मार्क -4, ये आ जाएगा हमारा। ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि भाई ये स्टेप की आपको कोई जरूरत नहीं थी। सबका बेस देखो सेम है, 8 8 8 8 सबका बेस सेम है। तो मेरे भाई बेस सेम है तो बेस को हटा ही दो, सिर्फ ऊपर वाले के साथ में डील करो। ये 3 डिवाइड का माइनस, यहाँ पे 4 दूने 8, मल्टीप्लाई का प्लस, यहाँ पे 3 दूने 6, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कितना -4 बराबर। जब इनको सॉल्व करूंगा मैं तो देखो 6 और 3 कितना 9, 9 में से 8 गए 1 बचा हमारा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -4। ये माइनस के 4 इधर जाएगा तो हमारा कितना प्लस, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कितना 5 आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क कितना 5 आ जाएगा आपका। ओके कीर्ति का भी आंसर आया था, बहुत बढ़िया। क्लास देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, ये तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको ऐसा सॉल्व करना नहीं है, ध्यान रखना। एग्जाम में अगर ऐसे सॉल्व करोगे मेरे भाई बर्बाद हो जाओगे आप लोग, चूड़ियां तोड़ोगे मास्टर के नाम से, ध्यान रखना। तो ऐसा एग्जाम में सॉल्व करना नहीं है भाई। आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो ये 3, ये डिवाइड का कितना माइनस, ये भाई 64 क्या हमारा 8 का स्क्वायर है तो कितना 2 निकलेगा, 4 दूने कितना हमारा 8, ये मल्टीप्लाई का भाई प्लस आ गया, ये 512 क्या है 8 का क्यूब है, यानी 3 दूने कितना हमारा 6 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क -4। बस इसको सॉल्व करना आपको। 6 और 3 9, 9 में से 8 गया कितना 1, और ये भाई इधर आएगा था हमारा 5, तो आपका डायरेक्ट आंसर 5 बन जाएगा। आओ भाई देखो इस क्वेश्चन को, लो भरा आधे मिनट का समय दे रहा हूं, आधे मिनट का, लो भरा फटाफट बना भरा, आधा मिनट होते ही भाई मैं हट जाऊंगा यहां से। लो आपका समय शुरू होता है अब, खेलो भाई मेरे साथ में केबीसी आज। लो लो उड़ाओ, ऐसे उड़ाओ कि हर उड़ाने वाले को नाज हो आपके ऊपर में। हो गया भाई टाइम। डिवाइन गर्ल का आंसर आया 3, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रही हूं मैम आप। एक बार इस क्वेश्चन को बनाते हैं अभी हम लोग। देखो यहाँ पे जिसके पावर में कुछ नहीं होता उसके पावर में 1 होता है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। तो यहाँ पे देखो 1 2 4 और ये 5, भाई कितना हमारा 5 हो गया, ये मतलब 4 के पावर में यहाँ पे 5 मिल गया, मल्टीप्लाइड भाई यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 4 के पावर में आपको 6 मिल गया, डिवाइड बाय यहाँ पे देखो 1 2, मतलब यहाँ पे 4 के पावर में आपको 2 मिल गया। 64 ये क्या होता है 4 का, तो 4 का मेरे भाई क्यूब होता है, तो क्यूब इंटू क्या हमारा क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना यहाँ पे ये 64 हमारा 4 का क्यूब निकल के आएगा, और क्यूब यानी 3 इंटू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आपका सबको बेस क्या मिल रहा है, आपको सेम मिल रहा है, बेस सेम मिल रहा है, बेस को हटा दो मेरे भाई, बस सिर्फ पावर के साथ पे खेल लो। ये 5 मल्टीप्लाई का प्लस कितना हमारा 6, डिवाइड का माइनस यहाँ पे कितना 2, इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू क्या हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब यहाँ पे करो 5 और 6 कितना हमारा 11, 11 में से 2 गए, 11 में से 2 गए कितने बचे 9, इक्वल टू 3 इंटू कितना हमारा क्वेश्चन मार्क। जब 3 का भाग डाल दो क्लास यहाँ पे 3 1 3 3 3 9, क्वेश्चन मार्क कितना हमारा 3 आ जाए आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आकृति का आया था, हिमांशु का आया था भाई, संकेत का आया था, कीर्ति का, वैष्णवी, साक्षी, बहुत बढ़िया, गजब इंसान हो भाई आप लोग। लो इसको जिसने बना लिया मेरे भाई वही सच्चा बाहुबली, ध्यान रखना, नहीं तो बाकी सब कटप्पा है। देखते भाई आज के क्लास में कौन कौन बाहुबली है, कौन कौन कटप्पा है, उड़ाओ। क्लास स्पीड बराबर ना, मुझे सिर्फ एक बात बता दो, स्पीड बराबर कि स्पीड कम करके पढ़ाओ,
पढ़ाने की स्पीड बराबर आप कैच कर पा रहे हो? कर पा रहे होंगे तो हाँ बोलो, यस बोलो, नहीं कर पा रहे होंगे तो नो बोलो। ओके, रेवती नेमाड़े। वही 1 मिनट हो गया, किसी का आंसर नहीं आया, क्या बात है क्लास, मुरझा गए क्या? आओ मेरे कटप्पा हो, मतलब आप सब कटप्पा हो भाई, मैंने पहले ही बोला था, आ जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या ही 1 मिनट भाई, डिवाइन गर्ल ने बोला है 1 मिनट के बाद में 7 आंसर, बहुत बढ़िया। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या ही रखता, आप चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते थे इसको। 8 × 16 डिवाइड बाय कितना हमारा 256, मल्टीप्लाइड बाय कितना हमारा 512 था, बराबर। और देखो ये चीज हमारी इधर में डिवाइड में, इधर में क्या थे, मल्टीप्लाई करने जाती थी, तो यहाँ पे इक्वल टू 1 × कितना हमारा 2 के पावर में क्वेश्चन मार्क बना, ये डिवाइड में है ना भाई, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, कभी भी अगर कोई चीज, अगर ये इधर डिवाइड वाली चीज अगर भाई इक्वल टू की इधर जाएगी तो इसका सिंबल चेंज होकर मल्टीप्लाई होता है। प्लस वाली अगर कोई चीज, ध्यान रखना, प्लस वाली अगर कोई चीज डिवाइड की इधर जाएगी तो ये माइनस होती है, बराबर। माइनस वाली चीज इधर जाएगी तो प्लस होती है, बराबर, वाइस वर्सा। ये भाई डिवाइड वाली इधर आएगी तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इधर आएगी तो हमारे डिवाइड, ये बात समझ रहे, सिंबल चेंज होता है, तो इसलिए डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताओ भरा, ये भाई 256 क्या इसका डबल नहीं मिल रहा था क्या आपको, 2 गुना तो मिल रहा था ये, बोलो खाया ना। अगर मैं देखूंगा अभी तो भाई 8 क्या है 2 का क्यूब है, 16 क्या है भाई 2 का 4 टाइम है, और याद ध्यान रखना यहाँ पे 2 ही बच रहा था, 2 के पावर में 1, जिसके पावर में कुछ नहीं उसके पावर में 1 होता है भाई, सबका बेस सेम हो गया, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हमारा 8, तो आपका आंसर 8 हो गया होता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन गया होता। ये बात समझ में आएगी भाई सबको, बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। अगर आप मान लो आशिक हो गए होंगे, किसके मेरे भाई, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम लोग किसी ना किसी के आशिक हो ही जाते, बराबर। तो मेरे भाई अगर मान लो आप मेथड के आशिक हो गए होंगे तो आप ऐसे भी जा सकते हो क्लास, ऐसा कुछ नहीं कि मान लो आप इंडाइसिस को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखते दो के, इसको देखोगे भाई, ये 256 देख लो, सबसे पहले इसको छोटा छोटा करने की कोशिश करो। तो भाई मुझे तो पता है ये 2 के पावर में क्या है, ये 2 के पावर में पता है मेरे भाई 2 का क्या है क्यूब है, ये 16 पता है मुझे 2 का क्या है भाई, ये 4th टाइम है। अब मुझे पता है 256 16 का स्क्वायर है, डिवाइड बाय इसको कर लो 16 का स्क्वायर, और ये 512 मुझे पता है भाई 8 का क्यूब है, मैंने इसको 8 का क्यूब लिख लिया। और ये बता मुझे डिवाइड में अगर ये चीज है क्लास देना, पूरे टर्म को डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 के पावर में क्वेश्चन मार्क, और मल्टीप्लाई भी 1 से हो रही है, तो भाई 1 से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर किसी 1 से मल्टीप्लाई हो तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता ये, बराबर, ये ऐसा आ गया। अब देखो ये तो आपके जाने पहचान चेहरे मेरे भाई, ये 16 क्या हमारा 8, ये 16 क्या हमारा 2 का 4 टाइम, तो भाई 4 बाहर निकलेगा हमारे यहाँ पे, तो 2 के पावर में 4 इंटू कितना हमारा 2, तो 4 दूनी कितना 8 निकला होता हमारे यहाँ पे बाहर, बराबर। ये देखूंगा भाई ये क्या है 2 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, ये 3 बाहर, 3 3 कितना हमारा 9 हो गया होता बाहर। ये बात समझ में आएगी सबको, ये बात सबको समझ में आएगी। अब देखो मेरे भाई सबका पावर सेम था, हटाओ इसको, तो क्या करूंगा सिर्फ पावर के साथ में खेलूंगा, 3 मल्टीप्लाई का प्लस, यहाँ पे कितना हमारा 4, डिवाइड का माइनस, यहाँ पे कितना हमारा 8, मल्टीप्लाई का प्लस कितना हमारे यहाँ पे 9, इक्वल टू कितना हमारा क्वेश्चन मार्क। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 4 और 3 7, 7 में से 8 गए हमारे, कितने बचे -1, -1 इसमें से करूंगा, 9 में से 1 गया कितना हमारा 8, तो यहाँ पे आपका आंसर 8 आ गया होता है। देखो हम मेरे भाई ये लगा के भी यहाँ से आंसर निकाल पा रहे हैं, बराबर। देखो आपकी कोई भी मेथड सही नहीं होती है क्लास, आपको जो पट से आंसर देते वो आपकी मेथड है, समझ रहे हो, तो जिससे भी आंसर पट से आ जाए वो आपका आंसर है। चलो फिर से एक बार भाई बाहुबली बनने का मौका आप लोगों के सामने, कमान 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 क्लास। ये हार्ट कौन उड़ा रहा है, कैसे पता चलता है, इसमें दिखाई नहीं देता है कौन हार्ट उड़ा रहा है। ये लो मैं भी उड़ा देता हूं भाई, मेरे तरफ से भी हटा। चलो आंसर करो अभी, ये लो 100% भी देता हूं मेरी तरफ से।
अरे मेरा भी सिंबल जाता है, ऐसे दबाने से जाता है क्या? ठीक है, आओ क्लास, दबाने से जाता नहीं। आओ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये देखो मेरे भाई, यहाँ पे देखो सबका बेस क्या है भाई, 24 24 और कितना हमारा 24। सबका बेस क्या हमारा 24 है। अगर सबका बेस 24 है, बेस को छोड़ो मेरे भाई, पावर को पकड़ो। किसको पकड़ोगे? पावर को। देखो यहाँ पे कितना 8.5 है, यहाँ पे डिवाइड का क्या भाई, माइनस आ गया, डिवाइड का माइनस आ गया। यहाँ पे 5/2 मतलब कितना 2.5, 5/2 मतलब 2.5। और यहाँ पे 20, ये देखो मल्टीप्लाई का प्लस। बताओ 24 के पावर में कुछ नहीं है, 24 के क्या पावर में भाई कुछ नहीं, नहीं कुछ है ना, क्या है -5 है, कितना -5। तो इसको -5 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, कल मैंने आपको समझाया हुआ था इसको सॉल्व करने का तरीका। इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे भी 24 है क्लास, यहाँ पे भी 24 है, ये चलो मैं एक बार लिख ही दे रहा हूँ, 24 के पावर में सब कुछ थे। और यहाँ पे देखो इक्वल टू 24 के पावर में, ये देखो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 क्लास, रूट का मतलब कितना 1/2 होता है। और एक बार बताओ क्लास, यहाँ पे 1/2 लिख लिया मैंने, जैसे ये 1/2 इंटू कितना हमारा क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है क्लास, ये देखो ये रूट 24 को जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे जो ऐसा है, इसको मैं लिख रहा हूँ 1/2 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जब आप इसको सॉल्व करो क्लास तो ये तो यही होगा ना 24, 1/2 इंटू क्वेश्चन मार्क, यही तो बात आ जाएगी आपकी। मेरे भाई समझाने के लिए आपको समझा दिया मैंने ये। अब देखो क्लास, आपको पता दोनों तरफ 24 24 24 24 उड़ा दो मेरे भाई, आप सिर्फ इनका प्लस माइनस कर लो। आपको पता है देखो प्लस इंटू माइनस करूंगा तो माइनस ही होगा, ये बात सबको पता है मेरे भाई। ये प्लस इंटू माइनस करूंगा तो माइनस ही होगा। तो देखो 8.5 माइनस 2.5 कितना हमारा, बताओ 8.5 माइनस 2.5 कितना आ जाए हमारा, ये आ जाए हमारा 6। और ये कितना -5 कितना हो जाए हमारा 1। तो ध्यान रखना ये क्लास यहां से यहां तक सॉल्व करोगे ना, आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पे देखा 1/2 इंटू कितना क्वेश्चन मार्क है। जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे 1 इक्वल टू 1/2 इंटू क्वेश्चन मार्क। जब आप इसको सॉल्व करो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ये दो इधर जाएंगे हमारे तो मल्टीप्लाई हो जाए हमारे, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हमारा कितना 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ई में लिखा हुआ है। बोलो ये बात समझ में आई कि सबको? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो सभी, कि रिपीट करने की जरूरत है, बताओ मुझे फटाफट। आकृति का आंसर आया 2, चलो चलो फटाफट फटाफट आंसर करो क्लास। देखो एकदम आसान था, एक बार मैं रिपीट कर दो आप लोगों के लिए। भाई यहाँ पे देखो 24 के पावर में कितना 8.5 थे, 8.5 ले लिया क्योंकि 24 24 24 सबका बेस ही 24 है। यहाँ पे डिवाइड का माइनस, यहाँ पे देखो 24 के पावर 5/2 को सॉल्व करूंगा 2.5 आ जाए हमारा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का फिर मैंने प्लस ले लिया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भाई ये कितना, ये भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई का प्लस आ गया, और ये भाई माइनस है हमारा तो ये -5 ले लिया मैंने। आपको पता है जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो ये देखो 8.5 और ये कितना -2.5 और ये प्लस इंटू -5 हो गया हमारा। जब इनको सॉल्व करूंगा क्लास तो इन दोनों की एडिशन 7.5, 8.5 में 7.5 का हमारा 1 आ गया बराबर। मतलब यहाँ के पावर में जब लूंगा तो 24 के पावर में 1 आ गया हमारा, और इधर 24 के पावर में कितना, ये क्वेश्चन मार्क है, रूट की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 1/2 इंटू कितना क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हमारा, ये दो इधर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा आपका। यस सर, क्लियर क्लियर वैष्णव, क्लियर है। ओके चलो, सबको बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है भाई। मेरे लिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है, आपके सबको बात समझ में आई है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, लो फटाफट, ऐसा उड़ाओ भाई कि हर उड़ाने वालों को नाज हो, दूर दूर तक आपका नाम जाए उड़ाने के केस में। जैसे आप लोग रियल लाइफ में किसी का काटते होंगे ना, वैसे ही प्रॉब्लम का काटना है भाई, समझ रहे हैं? फटाफट फटाफट आंसर निकाल चलो। हाँ कल पता करेंगे वैष्णवी कौन उड़ा रहा है, कोई तो है। नो सर हम डिसेंट है। अच्छा आप मेरे तरह हो, मैं भी बहुत डिसेंट हूँ।
ठीक है, आओ भाई इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ये देखो 2, ये भाई 2। अब देखो यहाँ पे देखो 2 के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 हो गया। ये देखो एक बार लिख देता हूँ इसको ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी के साथ में समझा सकूं मैं इसको। और एक भाई रूट के अंदर 2 है तो 2 इसके पावर में 1/2 आ गया। ये मल्टीप्लाई है हमारा, ये 2 के पावर में कितना हमारा 4 आ गया। ये डिवाइड है हमारा, ये 2 के पावर में कितना -3/2 है हमारा, ध्यान रखना ये -3/2 इक्वल टू 2 के पावर में x+3। और आपको बोला x की वैल्यू क्या है। देखो भाई काटने पीटने की बात बारी आ रही थी और यहाँ पे x की वैल्यू पूछ ली है कि नहीं। चलो अब इसको जब सॉल्व करोगे ना क्लास, इसको जब सॉल्व करोगे देखो यहाँ पे 2 2 2 2 सबका बेस क्या हमारा सेम है, तो बेस सेम है तो भाई जैसे कैसे सिर्फ पावर के साथ में खेल दूंगा मैं 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई का प्लस, यहाँ पे कितना आ जाए ये भाई हाफ की वैल्यू 0.5। ओके मल्टीप्लाई का प्लस कितना भाई 4। देखो डिवाइड का क्या आ गया हमारा माइनस। क्लास ध्यान देना ये वाले डिवाइड का ये माइनस लिखा है मैंने, और यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस में हमारा कितना 3/2 मतलब -1.5 इक्वल टू आ जाएगा हमारा x+3। कितना हमारा x+3। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ कितना 1 और 4 कितना 5, तो ये 5.5 और ये माइनस माइनस क्या हमारा प्लस 1.5 इक्वल टू ये हमारा x+3 आ गया बराबर। ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1.5 आएगा इक्वल टू x+3। जब इनकी एडिशन करो 5.5 हो 1.5, इनकी एडिशन करो कितना हमारा 6 7 हो गया हमारा इक्वल टू x+3। और जब x की वैल्यू निकालो क्लास तो ये 3 इधर आएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो ध्यान रखना 7 - 3 इक्वल टू हमारा x, तो हमारा कितना 4 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा हमारा 4। तो देखो भाई ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा इसका। डिवाइन गर्ल का 4 आया था, हिमांशु का 4 आया था, कीर्ति का 4 आया था, वैष्णवी का 4 आया था। बहुत बढ़िया, बहुत ही खतरनाक मेरे भाई आप लोग। ये बात समझ में आई क्या सबको? चल देखो यहाँ पे रूट में वैल्यू दिया, अभी आपको मेरे भाई समझ में आना शुरू हो गया। एक बार इसको उड़ा के बताओ मुझे क्या आएगा आंसर। लो आधे मिनट का समझ दे रहा हूं, पटापट उड़ाओ भाई, उड़ाओ इसका आंसर क्या आएगा। दिल उड़ाने वाला बैठ गया लगता, भी दिल बैठ गया लगता बेचारे का। चलो टाइम हो गया भाई, बहुत समय हो रहा है। 1 मिनट बहुत होता है सिंपलीफिकेशन के लिए, हाँ 1 मिनट नहीं दे सकते। आ जाओ यहाँ पे देखो भाई, ये देखो ये 2 के पावर में कितना 1/3 हो गया। ये मल्टीप्लाई अब भाई बेस देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 के पावर में कितना 1/4 हो गया। और मेरे भाई यहाँ पे 32 के पावर में कितना हमारा 1/12 हो गया। ध्यान रखना ये जो भी सामने होता है ये ऐसा लिखा जाता है मेरे भाई, है ना। और जब अगर पूछना हो तो जैसे ये वाली बात हो तो इसको हम लोग 2 के पावर में 1/2 लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी बात हो, जैसे मान लो 3 हो, तो मेरे भाई इसको लिखने का तरीका 1/3 होता है। अगर यहाँ पे मान लो x हो तो मेरे भाई यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर में 1/x। ये बात ध्यान रखना। ओके तो देखो लिख दिया भाई मैंने। आपको पता 32 से हम लोग अभी भी मिले थे, बताओ 2 के पावर में कितना 5 होता है, 2 के पावर में 5 मतलब ये आ गया हमारा 2 के पावर में 1/3 मल्टीप्लाई का प्लस यहाँ पे कितना 1/4। और मेरे भाई अगर मैं 32 की बात करूं, ध्यान रखना इसको लिख सकता हूं 2 के पावर में कितना 5 इंटू 1/12 मतलब ये हो जाएगा क्लास हमारा प्लस 5/12। ध्यान रखना 2 के पावर में कन्वर्ट करूंगा इसको। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल टू पूरे टर्म को क्वेश्चन मार्क है। तो भाई 2 के पावर में कितना हमारा, इन सबका भाई इनका एलसीएम लो नीचे वाला होगा, कितना हमारा 12 आ गया। कितना हमारा 12, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाएगा 4 से, 4 त्रिक 12 तो ऊपर भी 4 से, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाएगा 3 से, 4 त्रिक 12 तो ऊपर भी 3 से। और मेरे भाई यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, इक्वल टू कितना हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाए हमारा। जब इनकी एडिशन करोगे कितना हमारा 4 और 3 7, 7 + 5 12, तो 2 के पावर में 12 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब इसको सॉल्व करोगे कितना हमारा 2 के पावर में 1 इक्वल टू क्या हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब आपका आंसर ही कितना 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 के पावर में 1 मतलब हमारा कितना 2 होगा बराबर। ये बात समझ में आ रही भाई सबको? समझ में आएगी तो एक बार हाँ ना मुझे पटाख से आंसर करो मुझे। और इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ।
इस क्वेश्चन की ओर आ जाओ। आधे मिनट का समझ रहे भाई, अभी ऐसा हाल ही में हम लोग ये सवाल बनाया हुआ है। बताओ इसका हाले दिल क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का, इसके हाले दिल को भी समझो और बताओ। आज सुबह सुबह मैच खेलने गया था भाई, मैं दोनों मैच हार गया मैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा प्रिपेयर करना है ताकि हम मैच जीत के आए। आओ भाई इसको देखो मेरा। अब देखो यहाँ पे 5 के रूट में कितना हमारा 5 है। अगर रूट में 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 के पावर में 1/2 हो गया हमारा। ये मल्टीप्लाई का भाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 के पावर में 3, ये डिवाइड का भाई डिवाइड लिख देता हूँ। 5 के पावर में कितना -3/2 इक्वल टू 5 के पावर में a+2। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है बराबर, लेकिन आपको बस एक बात समझ में, आपको एक अच्छा स्टेप बने आपके, इसमें क्लियरिटी अच्छी है इसलिए बता रहा हूं आपको मैं। अब देखो मेरे भाई सबका बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। बेस सेम हो गया, सिर्फ ऊपर वालों के साथ में खेल लो बराबर। अब देखो इसको भी लिखने की जरूरत है क्योंकि बेस सबका ही सेम है और पावर में आपको पूछा एक ही वैल्यू पूछी उन्होंने, तो पावर के साथ में खेलो। ये 1/2 मतलब 0.5, मल्टीप्लाई मतलब प्लस कितना हमारा 3, डिवाइड मतलब होता है क्लास ध्यान रखना माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस दोनों क्या था प्लस। अब देखो अब हमको समझने की समय आधार धीरे धीरे हम लोग वो टिप को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। अगर यहाँ पे डिवाइड है मतलब माइनस, और ये भी ऑलरेडी माइनस माइनस क्या हमारा प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस करूंगा भाई 3/2 मतलब कितना 1.5 होता है भाई, मतलब 1.5 है ना, इक्वल टू a+2। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो देखो ये 0.5 ये 1.5 कितना हमारा 2 और 3 कितना 5, मतलब a+2। तो ये इक्वल टू कितना हमारा, ये 2 इधर जाएंगे हमारे, 5 में 2 गया कितना हमारे 3, तो ये की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं भी नहीं बेटा 3, कहीं गड़बड़ी की क्या भाई, एक बार चेक करते हैं। ये कितना 1/2, ये कितना 0.5, ये +3 लिखे हम लोगों ने। हाँ ये डिवाइड और ये माइनस कितना हमारा प्लस आ जाएगा भाई, ये प्लस, ये कितना हो गया हमारा 1.5 लिख लिया हम लोग। हाँ इक्वल टू a+2, इनके एडिशन करूं भाई कितना हमारा 2 और 3 कितना 5, इक्वल टू a+2। तो ये की वैल्यू हमारे कितनी 3 हो रही है, ए की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे 3 आ रहा है सबका। हाँ 3 ही आंसर है, बराबर है, फिर 3 आंसर है भाई, ऑप्शन में नहीं है कोई। तो ई कर लो, यहाँ पे 3 आंसर कर लो मेरे भाई। ओके लेकिन समझ में आया क्या सबको, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो सभी, समझ में आया क्या क्लास, फटाफट आंसर करो। दन 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 क्वेश्चन होने को ना आप लोगों के। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी हम लोग। देखो यहां पे देखेंगे हम लोग, तो यहां पे क्या आ रहा है, रूट की वैल्यू आ रही है। रूट मतलब क्या 3 के पावर में कितना भाई 1/2, और देखो यहाँ पे 5 है तो ये 5/2 आ जाएगा। एक बात समझना क्लास, मैंने कल आपको एक बात समझाई थी क्या, कि अगर यहाँ पे मान लो ये x है और यहाँ पे मान लो ये y है, मतलब y के पावर में क्या हमारा 1/x आ जाएगा हमारा, ये बात बताई थी मैंने आपको बराबर। वेरिएबल लेके नहीं बताते तो आप और कंफ्यूज होगे। जैसे मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि अगर मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मान लो 3 है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग 1/3 लिखते हैं। लेकिन अगर यही बात अगर मान लो यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 5 हो, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे भाई 2 के पावर में 5 इंटू 1/3, मतलब इसी का दूसरा वर्जन क्या हमारा 5/3, यही लिखते हैं हम लोग। तो क्लास ये देखो ये बात, अगर मैं एक बात बोलूं आपको, ये दोनों बातें ना एक जैसी है। कौन सी, अगर मैं यहाँ पे √3 और ये 2 और यहाँ पे अगर 5 लिखूं, इसका मतलब भी वही होता है। मतलब इसको लिखने का तरीका भी ये आएगा, 2 के पावर में 5 कितना हमारा 3 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। ये बात समझ रहे क्या। तो क्लास यहाँ पे रख दे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे रूट का मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये 9। देखो भाई 9 क्या हमारा 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, और ये 2 आ गया हमारा 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे 3 के पावर में n इंटू 3 के पावर में, अब देखो 3 के पावर में यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे रखना यहाँ पे √3 है तो मतलब 3 के पावर में 1/2 आ जाएगा हमारा।
ये बात समझ में, फाइंड n पूछा आपको, ये स्टेप समझना क्लास, एक बार फिर रिपीट करो, रूट n और इसके पावर में 5 है तो 5/2 आ गया, क्योंकि रूट की वैल्यू 2 होती है हमारी। यहाँ पे ये 9 क्या है भाई, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर ना होता, ये 2 लिख लिया मैंने, इक्वल टू ये 3 के पावर में n लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय ये 3 के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 और रूट मतलब 1/2। अब देखूंगा मैं यहाँ पे तो सबकी ये क्या है मेरे भाई, पावर क्या, सबका बेस क्या हमारा सेम है, सबका बेस हमारा क्या है सेम। अगर सबका बेस सेम है तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, अगर सबका बेस सेम है तो 3। अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो 5/2 मतलब कितना 2.5 आ गया हमारा, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, यहाँ पे कितना हमारा 4 आ गया, इक्वल टू बराबर इक्वल टू। अब देखो क्लास यहाँ पे ये भी भाई 3 की पावर में सब कुछ, तो ये n, ये मल्टीप्लाई का प्लस कितना हमारा 1, मल्टीप्लाई का प्लस कितना हमारा 0.5। क्लास एक बात देख रहे होंगे, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो भाई ये 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारा बचा क्या है, ऊपर वाली ये कर दो, इन दोनों की एडिशन का 4 हो तो कितना हमारा 6.5 इक्वल टू, यहाँ पे कितना इन दोनों की एडिशन करो तो ये n प्लस 1.5, जब इनको करूंगा n इक्वल टू, ध्यान रखना क्लास, ये 1.5 इधर आएगा तो प्लस का क्या माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो हमारा कितना 5 बच जाएगा आपका, तो n इक्वल टू हमारा कितना 5 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है आपको। डिवाइन गर्ल का आंसर आया था 5, आकृति का आंसर आया था 5, कीर्ति का आंसर आया था 5, साक्षी का आंसर आया था, वैष्णवी का आंसर आया था 5। ओके, बाकी जिनका नहीं आया था उनको समझ में आया भाई, एक बार कमेंट करो फटाफट। मैं जो बेसिक बता तो समझ में आता है कि सबको, ये भाई सिर्फ आपको समझाने के लिए रहता है, ठीक है, ताकि आपकी जिंदगी में क्लियरिटी अच्छी आए। जो भी टॉपिक हम लोग अभी क्लास के अंदर छेड़ेंगे ना, वो बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझा के दूंगा। ये लो मेरे भाई, देखो कितना प्यारा सवाल है, बच्चे क्लास में इसको फूक मार के उड़ा देते हैं। आज देखते भाई ऑनलाइन में कौन है ऐसा बाबा तांत्रिक अपने क्लास में। चलो, किसी ने आंसर नहीं किया अभी तक, कोई बात नहीं। अब देखो मेरी तरफ, ध्यान दो क्लास। यहाँ पे अगर पहले मुझे इसको शॉर्टकट बताना तो मैं एकदम शॉर्टकट बताऊं आपको इसको। ये भाई 5 को पकड़ो, लिख लो, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, पीछे वालों का, 8 × 48 48। अब क्या करो, सामने का दोनों वालों का मल्टीप्लाई करो, कितना 6 चौक 24, इससे डिवाइड कर दो। इनके बीच में कोई सिंबल नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है रखना। दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं, मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना इस बात को। ओके ओके, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे 5 को पकड़ो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, डिवाइड कर लोगे इससे, sin 3 18। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो यहाँ पे देखो 5 के पावर में 24 को करो बड़ा, डिवाइड करो, कितना 2 गुना जाएगा, बराबर मल्टीप्लाई 5 के पावर में। इसको देखो 18 दूने कितना 36, ये 2 आ गया, तो 5 के पावर में 2 और 2 कितना हमारा 4 हो गया, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 2 के पावर में 4 आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 5 के पावर में 4। ये बात समझ में आएगी सबको? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो पहले। ऐसा क्यों होता है फिर मैं बता दो। शॉर्टकट बता रहा मेरे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, पीछे वालों को ऊपर लिख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई सामने करो, डिवाइड कर लो इससे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ऊपर लिख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड कर दो। ये करूंगा भाई 2 गुना, ये करूंगा 2 गुना। और ऐसा क्यों होता है मैं ये बता दो आपको, टेंशन मत लो। देखो क्लास, क्या रीजन है ऐसा होने के पीछे। अगर मैं सिर्फ मान लो इत्तू सी बात की देखूं, आप बोलोगे कित्तू सी, इत्तू सी बात को अगर मैं देखूं तो मैं आपको समझा चुका हूं क्लास। अगर ऐसी बात आए तो आप लिखो इसको 8/6,
बोलो हाँ है ना, सिर्फ इतनी सी अगर बात आई तो। और थोड़ी देर पहले बताओ यही तो बात हमारी अपने सामने थी, और भाई थोड़ी देर पहले यही तो बात थी, 6 हमारा इधर 4 हमारा ये था, तो भाई ये 6/4 अगेन तो हो गया हमारा ये ऐसा कैसा, बोलो हाँ है ना। भाई थोड़ी देर पहले की तो बात है, जब मैं यहाँ पे आपको बोल रहा √3 और यहाँ पे मान लो 5 है और इसके बाद में मान लो यहाँ पे 6 है, तो मैं बोल रहा था ना आपको 6/3 लिखना पड़ेगा इसको। अरे बोलो हाँ है ना। तो फिर अगर बात यही तो आ गई हमारे 6/4 इंटू मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो अगर मैं मान लो इतू सी बात देखो, सिर्फ इतू सी बात पहले, तो ये क्या आ गया हमारा 5 के पावर में कितना 9/6 आ गया हमारा ये, बोलो हाँ है ना। और मेरे भाई अगर मैं इसको सामने जाऊंगा तो हमारा 4 आया और डिवाइड बाय कितना हमारा 3 है, बराबर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना क्लास, देखो यहाँ पे 6 से 6 कट गया हमारा, 4 का भाग डालो 2, तो यहाँ पे 5 के पावर में सिर्फ 2 बच रहा हमारा। जब इसकी बात कर रहा हूँ देखो भाई, ये 3 त्रिक 9, 3 दूने 6 और 2 का जाएगा हमारा कितना 2, तो ये 5 के पावर में कितना 2 बच गया हमारा, इक्वल टू कितना हमारा क्वेश्चन मार्क, तो ये 5 के पावर में 2 तो कितना हमारा 4 आ गया, तो आपका आंसर ऐसा आ जाएगा। बोलो सबको क्लियरिटी आएगी अच्छे से, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो सभी, सबको क्लियरिटी आएगी तो एक बार हाँ ना में जवाब दो फटाफट फटाफट। आओ भाई, ये रहा बाहुबली सवाल आपके सामने, इस बाहुबली सवाल से कौन निपटेगा मुझे बताओ, कौन है क्लास का बाहुबली या फिर देवसेना? चलो निपटो, 1 मिनट का समय दिया मैंने इसके लिए, 15 क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बनाओ भाई। तू ही मेरे इश्क की इंतहा है, सांस की गर्दिश गर्दी है, कुछ नहीं तेरे बिना है, तेरे बिना मेरी शिकन डरती। ओके चलो मेरे भाई, किसी का आंसर नहीं आया, मतलब बाहुबली के साथ में कोई नहीं जीत पाया है। उसी बाहुबली हमारे एक टीचर का भी नाम है, उसका नामकरण मैंने किया है। आ जाओ, देखो मेरे भाई एक बात देखो बरा, ये देखो ये 4 और ये कितना हमारा 5 है, 4 और हमारा क्या है 5 है। अब सिर्फ एक बार नजर घुमा, ये देखो बरा ये 4 का क्या है भाई, 4 का स्क्वायर है, ये देखो बरा 5 का क्या है स्क्वायर है। अगर मैं इधर जाऊंगा तो 4 का क्यूब है, ये क्या है मेरे भाई ये 5 का क्यूब है 125। फिर मैं अगर इधर जाता हूं तो ये देखो भाई 4 का 4 टाइम है और ये कितना भाई 5 का 4 टाइम है, ये बोलो हाँ है ना। आपको नहीं है याद तो देख लो मेरे भाई, ये 5 का 4 टाइम है, आप करके देखो 5 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ना क्लास, तो आप किसके पास में पहुंचोगे 625 के बाद, करके देखो ये 25, ये कितना हमारा 25, 25 इंटू 25, गांव भरे को पता है मेरे भाई 625 होता है करके, बोलो हाँ है ना। अगर मैं 256 की बात करूं तो देखो भाई यहाँ पे कितना हमारा 4 इंटू 4 इंटू 4, ये भी 4 टाइम है, बस ये समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको। 4 चौक 16, ये 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 256, ये भी पूरे गांव को पता है, और जो बात पूरे गांव को पता है मतलब आपको भी पता है, तो आपको ये बात समझ में आएगी। ध्यान रखना है 4 और 5 के सब ये क्या है फैमिली में है, ये क्या हमारे फैमिली में। अगर आप इसको पटाख से आंसर बनाना चाहते हो क्लास, तो आपको बस थोड़ा सा मेरे तरफ ध्यान देना अभी अच्छे से। अब ध्यान कैसे दोगे, जैसे मैं बोलता हूं वैसे, बराबर। देखो यहाँ पे ये देखो भाई ये 4 का क्या मिल रहा है आपको क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये क्या है 5 का क्यूब है, मतलब ये बात तो समझ में है। ये 4 और 5, ये भाई 3 बाहर निकलेगा हमारे यहाँ से, कितना बाहर निकलेगा 3, क्लास ये बाहर निकलेगा। अगर मैं इसको 4 और 5 ऐसे लिखूंगा भी तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा हमारा 3, और यहाँ से हमारा क्या हमारा 2 बाहर है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 3 दूना 6 तो बाहर निकल रहा, सिर्फ 3 दूना क्या निकल रहा हमारा 6। तो मैं ये लिखने के बजाय क्लास मैं क्या करूँ, डायरेक्ट नहीं लेके चलूंगी इसको, क्योंकि मेरे भाई मुझे तो पता बेस का मुझे काम ही नहीं है, मुझे पूछा पावर में आंसर उन्होंने, तो मेरे भाई से ऊपर चलते चलो भाई ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, मतलब 3 इंटू 2, यहाँ पे देखो 3 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई का प्लस, यहाँ पे देखो कितना हमारा 4, ये मल्टीप्लाई का अगेन क्लास प्लस, क्लास यहाँ पे ध्यान रखना,
ये देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ये 16 और ये 25, भाई ये 4 का क्या है, 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, मतलब कितना बाहर निकला, 2, 2 बाहर निकलेगा क्लास, ध्यान रखना कितना बाहर निकलेगा, 2। और ये चीज जैसी की वैसी आ जाएगी 2 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 1। ये बात समझ रहे हो क्या क्लास? एक बार ध्यान देना, इधर इधर ध्यान देना सभी, मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो ये 16 और ये 25, ये क्या है मेरे भाई, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, मतलब 2 ही तो बाहर निकलेगा, ये 2 बाहर निकला भाई। और ये पूरी की पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान रखना, ये सिर्फ 2 को क्वेश्चन मार्क को या फिर 1 को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये पूरी की पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये पूरी की पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करने वाला है ये 2, इक्वल टू ध्यान रखना। अभी इधर इधर क्या हो जाएगा क्लास, इधर भी मेरे भाई हम लोग क्या पावर से खेल लेंगे। अब बताओ ये 256 और 625, मैंने आपको अभी बताया भाई ये कितना 4 टाइम है, तो हमारा 4 इंटू किसको मल्टीप्लाई करेगा, पूरी की पूरी टर्म को, 3 इंटू क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई करने वाला है। ये बात सबको समझ में आएगी, ये स्टेप सबको समझ में आएगी, वो एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो। अगर ये स्टेप सबको समझोगे तो एक बार मुझे यस और नो करके आंसर करो मेरे भाई। समझोगे तो यस बोलो, नहीं तो नो बोलो। बोलो फटाफट, देखने दो कितने लोग समझ में आई। टाइपिंग स्पीड बढ़ाते जाओ मेरे भाई, ऐसा नहीं अपने सोनू बाबू टोना के साथ में बात करते वक्त ही नहीं, कभी कभी मास्टर से बात कर लिया करो। हिमांशु कीर्ति, हाँ ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। आ जाओ मेरे भाई, जब इसको करूंगा 3 दूने कितना हमारा 6, ये अब बात भाई यहाँ पे कितना 4, अब ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 2 हमारा कितना, तो ये हमारा 2 इंटू 2 हमारा कितना भाई 4 क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि मिलके ही है 4 क्वेश्चन मार्क, प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 हमारा कितना 2, इक्वल टू यहाँ पे 4 त्रिक 12 क्वेश्चन मार्क हो जाए हमारा, 4 त्रिक 12 क्वेश्चन मार्क। चलो इसको सॉल्व कर लूंगा क्लास अभी मैं। देखो भाई ये 6 और 4 कितना हमारा 10, 10 और 2 कितना हमारा 12, और आपको पता है ये 12 क्वेश्चन मार्क है, इधर 4 क्वेश्चन मार्क है, 4 क्वेश्चन मार्क इधर जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 8 क्वेश्चन मार्क बच जाए हमारा, कितना 8 क्वेश्चन मार्क भाई, 12 में 4 का हमारा कितना 8। तो जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो ये हमारा 12 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 4 दूने 8, 4 त्रिक 12, 4 दूने 8, तो 3/2 हो गया। देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है मुझे 3/2, तो ऑप्शन नंबर 1 आपको मिल रहा है। बिल्कुल आकृति का आंसर आया था, हिमांशु का आया होगा है ना, कीर्ति का आया था, साक्षी का भी आया था। चलो बाकी सबको समझ में आया मेरे भाई। इसको बोलते खुदा बाहर निकली चिड़िया, चिड़िया बोलते कि क्या बोलते, चिट्टी बोलते। चलो मेरे भाई क्या बेहतरीन सवाल आपके सामने, माहौल ही कर दे भाई आप लोगों ने आज। चलो इसको उड़ा दिया था भाई, समझ गया मैं कि आप लोग माहौल ठुकने वाले हो, ध्यान रखना, माहौल देखने वाले नहीं। सोना बाबू है ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है, फ्यूचर हस्बैंड आपका खुश हो जाएगा। चलो आओ क्वेश्चन पे क्लास। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन मार्क के पावर में कितना 5/3, क्वेश्चन मार्क के पावर में आपको 2/3, क्वेश्चन मार्क के पावर में 1/3। देखो मैंने आपको हमेशा बोला है भाई, जिसको भी सॉल्व करना हो ना, जिस भी चीज को सॉल्व करना हो, चाहे वो इंसान हो, क्वेश्चन हो, कोई भी हो, जिसको भी सॉल्व होना उसको अकेला रहना ही पड़ता है, ये बात समझना है ना। तो मेरे भाई अगर इसको सॉल्व करना है, इसको आपको अकेला लेके आना पड़ेगा, बाकी सब चीजों को अकेला करना पड़ेगा आपको। अब आपको एक छोटी सी बात और बता दूं आपको, यहाँ पे A/B इक्वल टू C/D। आप एक बात ध्यान रखना, अगर मेरे भाई अगर D इधर जा रहा ना, तो इसको क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा A इंटू डी। सेम मेरे भाई अगर B में ये C मेरा इधर आएगा, तो ये मेरे भाई इसके डिवाइड में जाएगा ऐसा, तो B
इंटू क्या हमारा सी लिख दिया इक्वल टू हमारा 1 हो गया, सब इधर आ गया। तो अगर इधर लेके गया, अगर मान लो मैं इसको इधर लेके क्या होता, तो इसको मान लो इधर लेके क्या होता, तो क्या हुआ होता हमारा, यहाँ पे एडी और इधर में हमारा क्या होता, बीसी हुआ होता। बात मेरी सिंपल सी बोलने क्लास एक ही है। इसका मतलब कि ये इधर वाला जाएगा भाई, जब डिवाइड वाला इधर जाएगा, बस वही बात, जब डिवाइड वाला अगर इधर जाएगा मेरे भाई मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड करेगा, प्लस वाला इधर आएगा माइनस करेगा। ये बात ध्यान में रखना, छोटी सी बात, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान की बातें बहुत काम में आती है भाई। ओके, तो देखो ये नीचे की चीज इधर आएगी क्या, मल्टीप्लाई करेगी, तो भाई क्वेश्चन मार्क के पावर में कितना हमारा 2/3, ये जाएगा हमारा इनटू क्वेश्चन मार्क के पावर में कितना हमारा 5/3। क्लास ये बात ध्यान रखना, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के पावर में कितना हमारा 1/3, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर में आएगा डिवाइड में आएगा। और मेरे भाई ये 24 इधर देखो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये 96 इंटू कितना हमारा 24। आशा करता हूं मैं ये बात आपको समझाने में सबको कामयाब रहा। इधर गया, इधर आ गया मेरे भाई, और ये इधर चला गया हमारा। ओके, अब क्लास एक बात देखो बरा, यहाँ पे जो बेबी को पसंद है क्या बेस, क्या सबका बेस सेम नहीं आएगा, भले ही सबका बेस क्वेश्चन मार्क है लेकिन सबका बेस क्वेश्चन मार्क ही है ना। तो अगर सबका बेस क्वेश्चन मार्क ही तो हम लोग इंडाइसिस का रूल लगा सकते हैं, जहां मल्टीप्लाई वहां प्लस, जहां डिवाइड है वहां माइनस। अब डिवाइड यहाँ पे मतलब ये नीचे डिवाइड में है ना, तो करो इनके एडिशन करूंगा भाई, सबका ये देखो डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम ही है, तो यहाँ पे 2/3 प्लस 5/3, और ध्यान रखना ये भाई ये डिवाइड में मत नीचे तो -1/3। ओके, इनका देखूंगा भाई सबका बेस 3 है, तो यहाँ पे 5 और 2 7, 7 में से एक गया कितना हमारा 6, तो 6 को डिवाइड करोगे आप किससे 3 से, तो आपको कितना 2 आ गया है ना, कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ये बात ध्यान रखना, 6 को डिवाइड करोगे आप 3 से कितना हमारा 2 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आएगी, इतनी बात बताना मेरे भाई, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्वेश्चन मार्क के पावर में कितना हमारा 2 आ रहा है, ये बात सबको समझ में आई क्या, ये वाली। नेनावत विनोद, ओके, ये बात सबको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ओके मेरे भाई इधर ध्यान दो, अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क के पावर में स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा 96 इंटू 24। अब आपको देखो मैंने कल एक बात समझा ही थी क्या, कि अगर ये क्वेश्चन ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा मैं भाई रूट में कन्वर्ट जाए, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हमारा ये आ जाए भाई रूट में 96 इंटू 24, कितना हमारा 96 इंटू 24। ये बात समझना, ये क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि क्लास ध्यान रखना, अगर ये 2 ये मान लो किसी के स्क्वायर में 2 मतलब इधर में याद है हमारा इक्वल टू 5 है भाई, अगर इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 आ गया ना डायरेक्टली, और ये इधर जाएगा तो 1/2, 1/2 का मतलब क्या था रूट, बराबर, ये बात ध्यान रखना। ओके, जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास देखो, अब कोई कोई क्या भाई यहाँ पे 2 तरह के इंसान रहेंगे, ये क्या करेगा इसको 96 इंटू 24 को पूरा सॉल्व करेगा, और मेरे भाई कोई ऐसा रहेगा जो सर्ट्स वाला रूल लगाएगा, जो मैंने कल बताया था आपको, इसको तोड़ लो ना मेरे भाई, क्या कर सकते हो आप इसको भाई 24 इंटू 4 है ना, 24 इंटू 4 96 और 24, तो एक बार देख लो यहाँ पे, आपको देख लो क्लास यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 2 बार 24 मिल रहा, तो एक बार 24 क्या बाहर आ जाएगा हमारा, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का 2 बाहर आ जाए हमारा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 24 इंटू 4 कितना हमारा, तो आपका आंसर आ जाएगा 48, कितना आ जाए हमारा 48 आपका आंसर मिल जाए इसका। ये बात समझ रहे क्या, एक छोटी सी बात ध्यान में रखना क्लास, कि अगर मान लो यहाँ पे रूट में ये इंटू ये है, तो यहाँ पे ध्यान रखना एक बार ये हमारा बाहर निकल जाएगा, वही मैंने यहाँ पे किया 24 इंटू 24 है तो हमारा 24 बाहर आ जाएगा, ये 4 है भाई तो कितना 2 का स्क्वायर है, तो 24 इंटू 4 में 48 आपका आंसर आ जाएगा। $48 इसका आंसर बन जाएगा आप लोगों का। ऑप्शन नंबर बी तो नहीं बनेगा आपका, डी आंसर बनेगा, ऑप्शन छुप गए थे मेरे हाथ से, डी आंसर बनेगा आपका इसका। चलो ये बात समझ में आएगी सबको, एक बार बताओ मेरे भाई। ऑप्शन बी इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि देखो ये 48 का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर सिर्फ 48 रहता तो आपका आंसर ही बनता। ओके, बस आपको कुछ नहीं क्लास, आप देखो ऐसे क्वेश्चन को ना आप यहाँ के यहाँ भी टैकल कर सकते हैं। आप बोलोगे इतनी स्टेप लिख रहा है ना, ये मेरे भाई ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, जब आपके हाथ बैठ गए ना मेरे भाई, आपको कोई नहीं देख रहा घर पे, मुझे भाई सबके हिसाब से देखना होता है ना, ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ पे ये इसको लेके जाओगे तो आप डायरेक्ट ये कर दो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भाई इनका बेस आपको सेम मिल गया, आपने डायरेक्ट क्या होता 2/3 प्लस 5/3
और यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये डिवाइड में इधर आएगा माइनस, आपको 1/3 कर लोगे। अब भाई सबको पता है 5 और 2 7, 7 में से 1 गया 6, तो 6 को डिवाइड करोगे आप 3 से, कितना 2 आ गया होता आपका, मतलब आपको पता क्वेश्चन मार्क के ऊपर में 2 आ गया। और मेरे भाई 24 इधर जाएगा हमारा 96 हो जाएगा हमारा, 24 इंटू 96 हो जाएगा हमारा। अब आपको पता भाई ये स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट हो जाएगा आपका। आपको पता है भाई 24 चौक 96 होता है, 24 एक बार निकल गया, और 4 रहेंगे, 2 का आएगा मेरे भाई, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हमारा डायरेक्ट 48 आपका आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट निकाल सकते थे इसको। आओ, क्या शानदार सवाल है आप लोग, बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई आप लोगों के सामने, खतरनाक वाला सवाल है आप लोगों के सामने। लो इस खतरनाक सवाल को उड़ाओ, एकदम जहरीले इंसान बनो मेरे भाई। आप सभी बोर तो नहीं हुए ना? बोर हुए होंगे तो बताओ मेरे भाई, क्लास को रोक सकते हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लग रहे होंगे तो थोड़ा 5-10 मिनट और लेके चल सकते हम लोग, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा तो। दो क्लास में सोच के रखा मैंने कि इंडाइसिस खत्म हो जाने को ना हमारा भी, मतलब 3 क्लास, एक बेसिक का और 2 हमारे प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ रूल्स रट के कोई चीज को नहीं सीखा जाता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरे भाई रूल्स कभी भी काम में नहीं आएंगे आपको। और जिन्होंने कल का क्लास नहीं देखा वो एक बार कल का क्लास देख लेना, जिनके बेसिक्स कमजोर है, जिनके बेसिक्स अच्छे हैं उनको कोई जरूरत नहीं मेरे भाई कल का क्लास देखने की। आकृति का बोलना है 2, साक्षी बहू का बोलना है 2। एएसएससी सीरियल में आया गया सवाल है ये, और देखो कितना प्यारा सवाल आया था मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल आया था। क्या अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 64 के पावर में 2/3। अब देखो क्लास, मैंने कल आपको इसको सॉल्व करना सिखाया हुआ है, 64 के पावर में 2/3 है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ क्लास, ये 3, ये 3 मतलब ये 64 किसी ना किसी क्यूब होगा। मैंने आपको ये बोला था अगर इसको सॉल्व होना है तो इसको क्यूब रहना ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज वो वैसे का वैसे लिखा जाएगा वो। तो मेरे भाई 64 किसका क्यूब है, तो आपको पता है मेरे भाई ये 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब है, ये 2 जैसे वैसे लिखने जाएंगे। ये मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, इस बात को। ये मेरे भाई 64 क्या है भाई, 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब है मतलब इसके लिए मैं 4 लिख दिए, और ये 2 हमारे जैसे वैसे आ गए, मल्टीप्लाइड बाय 2 के पावर में कितना हमारा -2, यहाँ पे डिवाइड बाय 8 के पावर में 0 मतलब कितना 1, और यहाँ पे आ गया हमारा इसके पावर में 1/2। ये बात समझ रहे, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ले लो, इक्वल टू यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क कर देना। ओके, जब आप क्लास इसको सामने बढ़ोगे, देखो भाई यहाँ पे क्यों किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 ना, इसका आंसर 1 होता है, ध्यान रखना। मैंने कल एक रूल बताया, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो उसका आंसर कितना 1 बनेगा। अब आपको पता भाई 1 से डिवाइड करके आज तक किसी कोई बिगाड़ पाया नहीं है, मतलब ये ले लूं मैं, ये 4 क्या है भाई 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2, भाई 2 के पावर में कितना हमारा 4 हो गया, मल्टीप्लाई 2 के पावर में कितना -2, 1/2 इक्वल टू क्या हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। ये बात समझना। अब जब इसको सॉल्व करोगे 4 में से 2, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई का प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, तो 4 में से 2 का कितने बचे हमारे 2, तो 2 के पावर में आपका 2 बच गया यहाँ पे, और मेरे भाई यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आ गया हमारा, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। क्यों क्लास, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे फिर 1/2 तो हमारे इधर में, तो मेरे भाई जब इसको सॉल्व करो 2 से हमारा 2 कट गया, और सिर्फ और सिर्फ हमारा कितना 2 बच गया, क्योंकि 2 के पावर में 1 बच रहा है, 2 के पावर में क्या ना कितना 2 ही आंसर बनेगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, सीसी बना दिया भाई नवीन विनोद ने, बहुत बढ़िया। चलो ये एक प्यारा सवाल लेके हम आज की क्लास को खत्म कर, मतलब रोकते हैं हम लोग आज को। ये एक प्यारा सवाल बना लो मेरे भाई, बोर मत हो जाना, बस इस प्यारे इस सवाल को जिसने बना लिया समझ जाओ भाई अब तक के पूरे पाप धुल गए आपके, बस ये एक सवाल को जिसने बना लिया मेरे भाई अब तक के पूरे पाप धुल गए आपके, ध्यान रखना, पूरे पाप धोने का मौका दे रहा हूं आपको सिर्फ एक सवाल से। अब तक आपका गलत हुआ होगा सही हुआ होगा कोई मैटर नहीं करता, अगर ये क्वेश्चन आपका सही आ गया तो।
लो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बनाओ, आप लोग सॉल्व करो। देखो यहाँ पे इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, देख लो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हमारा 2 - 3 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्लास ध्यान रखना, यहाँ पे जो सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, जो लड़के यहाँ पे जो कॉमन गलती करते हैं वो क्या करेंगे मेरे भाई, बताओ यहाँ पे वो ये करेंगे मेरे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर, क्योंकि ऐसा सीखा रहता ना, ए के पावर में यम इंटू ए के पावर में यन, इसका मल्टी ए इंटू यम इंटू क्या हमारा यन हो जाएगा, यम इंटू हमारा क्या यन हो जाएगा बराबर। ये करके मेरे भाई इसको ऐसा कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना क्लास यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा इसका रीजन भी जान लो आप लोग, ऐसा क्यों नहीं होगा इसका रीजन भी जान लो आप लोग। क्यों? क्योंकि मेरे भाई देखो -1 ना किसके लिए लगा हुआ है, ये इसके लिए बराबर, ये दोनों के लिए -1 लगा हुआ है, क्योंकि भाई जो भी पावर लगता है वो तो ब्रैकेट के हिसाब से लगता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं बोलूं भाई ये 3, तो मेरे भाई ये इसके लगा, ये पूरे पूरे ब्रैकेट के लिए लगा हुआ है। और अगर मान लो यहाँ पे +2 अगर ऐसा मान लो हो, और मेरे भाई यहाँ पे 5 हो, तो मेरे भाई ये पूरे पूरे ब्रैकेट के लिए लगा हुआ है, मतलब ये इसके अंदर जो भी आएगा उसके लिए 5 लगा हुआ है। बात समझ के चलना क्लास, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो मेरे भाई ये बात समझ में आई आपको कि ये वाली बात हमारी इसकी लगी हुई है। और जब मैं इसकी बात करूं यहां से लेके यहां तक, तो ये किसकी लगी हुई है भाई बताओ, ये इसकी लगा हुआ है बराबर, ये पूरे पूरे ब्रैकेट के लिए -1 लगा हुआ है बराबर। चलो इतनी बात आपको, इतना डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्लास, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, यहां ये वाली बात को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपके कितना मारा, ये 2 - 3, ये कितना हमारा -2 - 3 कितना हमारा -1 हो गया हमारा, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना -1, ये आ गया हमारा। ये बात समझ रहे सभी। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे, आपको पता किसी भी चीज को हम लोग माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने हम लोग कहाँ नीचे लेके जाते हैं इसको, तो इसको जब नीचे लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि इनके पावर में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, 2 माइनस कितना हमारा -3, और ये मल्टीप्लाइड बाय क्या हमारा 1/-1 के पावर में 1 हो जाएगा हमारा। ध्यान रखना क्लास, नीचे लेके जाने सिर्फ ये माइनस का प्लस में कन्वर्ट होगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे क्या, नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, सिर्फ इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ये पावर हमारा माइनस का प्लस में कन्वर्ट होगा। बात समझे नहीं इस बात को समझ के चलना। ओके, यहाँ पे -1 जैसे कैसे लिख दिया मैंने। क्लास एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये जब मैं इसको लेके आऊंगा, ध्यान रखना 1 ये भाई ये माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस जैसे कैसे रहेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, अच्छा इसका मतलब क्या है, किसी के पावर में एक रहा क्या और नहीं रहा क्या, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं, मतलब ये एक है। अगर मैं इसको थोड़ा लिखूं थोड़ा अच्छे से, तो 2 - 3, और यहाँ पे क्या आ जाए भाई, डिवाइड में -1 से डिवाइड आ गया हमारा -1, यही तो बात हो गई है, यही तो बात हो गई, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा एक के साथ में -3 हो जाए। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो आपको क्या मिल गया, ये तो ये मिल गया 2 और ये +3, और इसके पावर में क्या हमारा -1। ध्यान रखना, क्योंकि देखो आप देखो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं -5 और -2 इन दोनों को डिवाइड करूं तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर हमारा 5/2 आ जाएगा। ये बात समझ, -10 डिवाइड बाय -2 करूंगा तो इसका आंसर आपको +5 मिलेगा। ये बात समझ के चलना क्लास। तो जब मैं -3 डिवाइड बाय -1 करूंगा तो हमारा कितना +3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो देखो हमारा 3 और तो कितना हमारा 5, तो 5 के पावर में -1 आ गया, 5 के पावर में कितना -1। और जब इसको सॉल्व करोगे ना क्लास, देखो 5 के पावर में इसको सॉल्व किया, 3 और तो कितना हमारा 5, 5 के पावर में -1, तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आज हमारा 5 के पावर में क्या आज हमारा 1/5 के पावर में 1, 1/5 के पावर में 1। ध्यान रखना, जब इसको सॉल्व करोगे ना 1/ कितना हमारा 5, 1/5 देखो आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो 1/5 आपको कहीं पे नहीं मिल रहा। अगर 1/5 आपको कहीं पे नहीं मिल रहा, 1/5 की वैल्यू कितने हमारी, तो ये आती है हमारे 0.2। रखना मेरे भाई कितना हमारा 0.2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 में है। ये बात सबको समझ में आया क्या? ओके चलो, ये बात सबको समझ में आई मेरे भाई, एकदम बेसिक से मैंने बताया इसको। ध्यान रखना, ये 1/5 क्या करते भाई हम लोग, 1/5 मतलब 1 को डिवाइड करते हैं हम लोग 5 से, भाई इसमें भाग जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पॉइंट लेते हैं, 0 बढ़ जाए हमारा, और 5 दूनी 10 ऐसा करते हैं हम लोग, ये ऐसा करके आ जाएगा हमारा आंसर बराबर।
आशा करता हूं भाई आज की क्लास सबको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। बराबर, देखो इसके जो भी हमारे बाकी के क्वेश्चंस रहेंगे ना, हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। ये जो भी मिल रहे हैं ये हम लोग कल के क्लास में लेंगे इनको, ठीक है। तो कल की एक और क्लास लगेगी हमारा हमको इनकी इसकी, बराबर, और भी कुछ क्वेश्चंस है मैं इसके अंदर ऐड ऑन करूंगा। तो कल की एक और क्लास लगेगी हमारी इसके लिए। उसके बाद में हमारा ये इंडाइसेस चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इंडाइसेस जैसे ही खत्म होगा ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर अप करेंगे, किसको, फ्रैक्शन वैल्यू को। तो अभी आप लोग डेली बेसिस पे ना बिल्कुल 8 बजे शार्प जुड़ जाओ भाई, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं क्लास, बाकी की अपडेट के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।